हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट पेपर 2 का लेक्चर यूनिट 1 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर को देखा था डिटेल में। आज हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर यानी हीट या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर होते हैं, तो हर लेयर पे टेम्परेचर भी अलग होता है। टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरियस लेयर, ठीक है। सेवरल थिंग्स मेक दिस टेम्परेचर रीचेस न्यू लेवल्स और ड्रॉप देम बिलो लेवल्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके से टेम्परेचर बढ़ता भी है और घटता भी है। कभी कभी लेवल से ज़्यादा होता है और कभी कभी लेवल से कम होता है, ठीक। फैक्टर्स लाइक सोलर एनर्जी, ह्यूमिडिटी, अल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस किसके कारण बढ़ता है घटता है? तो सोलर एनर्जी के कारण, वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ का एल्टीट्यूड उस जगह का क्या है, ठीक है। इसके आधार पर टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। आइए हम लोग एक सिंपल वे में जानें कि टेम्परेचर के मापने को किस स्केल से हम लोग मापते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के मापन को क्या कहते हैं? एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। एक इसका जनरल फार्मूला है कि स्केल माइनस लोअर लिमिट, ये तीनों स्केल है, इससे हम लोग लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, फिर अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि हम फ़ारेनहाइट को देखें तो फ़ारेनहाइट -32 और इसका 32 लोअर लिमिट है और इसका अपर लिमिट है 212 -32, मतलब 32 इसका लोअर लिमिट है, ओके। इजिकल टू सेल्सियस -0, 100 -0, इसका लोअर लिमिट है 0, इसका अपर लिमिट है 100। केल्विन में जब बात आती है तो इसका लोअर लिमिट है 273.15 और इसका अपर लिमिट है 373.15। जब हम लोग पिछले लेक्चर में प्रेशर को देखा था तो बहुत सारे बैरोमीटर थे जो प्रेशर को मापने में हेल्प करते थे। यहाँ पे जो टेम्परेचर को मापने में हेल्प करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब मान लीजिए एक टर्म है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इज़ द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन ए गिवन सरफेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सोलर रेडिएशन, सन की जो ऊर्जा आती है, रेडिएशन आता है धरती पे एक समय पे, एक निश्चित समय पे, और जो सन की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी धरती पे आती है एक निश्चित समय पे, इस समय को हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। हाउ टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जब हम लोग प्रेशर देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग आइसोबार के टर्म को समझा था। जब हम लोग टेम्परेचर देखते हैं तो यहाँ पे एक टर्म है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या है कि लाइन ड्रॉन ऑन ए मैप। जब हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में जो कुछ लाइन होती है या चार्ट, जॉइनिंग पॉइंट्स विद द सेम टेम्परेचर। यदि उस चार्ट पे कुछ लाइन है, यदि सेम टेम्परेचर पे जॉइन करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्म। प्रेशर के लिए हम लोग ने आइसोबार के टर्म को जाना था, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है किस तरीके से अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जानते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एलिवेशन। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा। नॉर्मल लैप्स रेट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, ये कभी भी सेम नहीं होता, बट इट डिफर्स डिपेंडिंग अपन हाइट, सीजन, लैटिट्यूड और अदर लोकल फैक्टर। नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे, जब हम लोग हाइट पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट सीज़न पे, विंटर हो समर हो। लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड जो माउंटेन का ऊपर का हिस्सा होता है। ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड टर्म है, हम लोग डिटेल में जानेंगे कभी पढ़ेंगे तो। और अदर लोकल फैक्टर्स। तो एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए
यहाँ पे टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है और ये एक सी लेवल है, ठीक है, और ये इसकी गहराई है सी लेवल 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, ठीक। नीचे की तरफ इंक्रीज डेप्थ बहुत है, लेकिन इससे यदि हम ऊपर की तरफ आते हैं और फिर और ऊपर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऊपर हुए तो तापमान कम था, लेकिन जब हम यहाँ से होते हुए तापमान बढ़ते हुए की तरफ जाते हैं तो इस टर्म को हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। क्यों? क्योंकि सोलर का रेडिएशन अंदर नहीं पहुँच पाता, सन की जो ऊर्जा है उसका रेडिएशन अंदर नहीं पहुँच पाता, तो टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ रहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। ये एक रूम टेम्परेचर है और ये वायुमंडल टेम्परेचर भी है, जो वायुमंडल में रहता है जब समय ठीक रहो, जब सोलर रेडिएशन ज़्यादा ना आए धरती पे, तो ये टेम्परेचर एवरेज माना जाता है 24 से 30 के बीच में। तो टेम्परेचर बढ़ती है तो इसको हम लोग थर्मोक्लाइन कहते हैं। ओके, तो ये था वर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे एक टर्म है हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यदि अर्थ पे हम लोग टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लैटिट्यूड पे, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वर्टिकल ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब समान रूप से चलने वाला। इक्वाटोरियल रीजन जो होते हैं उसको हॉट कहते हैं एंड इट्स टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर। इक्वाटोरियल रीजन जो होते हैं, जब हम लोग मैप देखते हैं तो मैप में जो 0 डिग्री का पॉइंट होता है उसको इक्वाटोरियल रीजन कहते हैं। अब वो हमेशा कैसा होता है, हॉट होता है, यदि हम लोग सीधी रेखा में इक्वेटर पे चलेंगे तो। लेकिन जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, पोल दोनों साइड होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ इक्वेटर से, साउथ पोल नीचे की तरफ, उस दोनों पे टेम्परेचर घटेगा। लोएस्ट टेम्परेचर इज़ नियर एट द पोल, यही बात मैंने पिछले लाइन में कही है। अब एक टर्म आता है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए कभी कभी नॉर्मल लैप्स रेट बदल जाता है। मैंने नॉर्मल लैप्स रेट में बताया था कि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घटता है। ठीक उसी प्रकार एट टाइम सिचुएशन आर रिवर्स, कभी सिचुएशन बदल जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट इज़ इन्वर्टेड, और कभी कभी ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परली और लोकली, ये लेकिन थोड़े समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कंडीशन नॉर्मल हो, ठीक है, तो वार्म एयर से कूलर एयर, कूलर एयर से कोल्ड एयर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है यदि नॉर्मल कंडीशन हो, ऊपर की तरफ कोल्ड एयर होता है। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर इन्वर्सन भी हो सकता है, ये किसी किसी केस में होता है। तो क्या होता है कि ये वार्म एयर जो बीच में आ जाते हैं इन्वर्सन के कारण, और कूलर एयर नीचे चले जाते हैं, और कोल्ड एयर सबसे ऊपर रहता ही है। तो टेम्परेचर में ये हो सकती हैं अदल बदल। नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर इन्वर्सन हो सकता है, नॉर्मल लैप्स रेट कभी भी उस टेम्परेचर पे नहीं रहेगा, उसको इन्वर्टेड वो हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में हम लोग ने जाना है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है और इक्वेटर हमेशा हॉट होता है, इक्वेटोरियल रीजन। ओके, ये हम लोग ने हॉरिजॉन्टल में जाना। और साथ में हम लोग ने थर्मोक्लाइन के प्रोसेस को समझा, ये कैसे होता है, ये वर्टिकल में होता है, ठीक है। और जब भी टेम्परेचर की बात आएगा तो उसमें हम लोग आइसोथर्म के टर्म को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स देख रहे हैं, इसमें वैरायटी ऑफ टर्म्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग ने प्रेशर को देखा, टेम्परेचर को देखा। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको यदि लेक्चर अच्छा लगे, ये नोट्स अच्छा लगे, तो आप ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के बीच प्रेसिपिटेशन लेके आऊँगा, और आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। ये यूजीसी एनवायरमेंटल नेट क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू सो मच।